ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामने है जिनका, चंदन से है दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनो सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक, वसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने प्रभुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। प्रभुवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 बंदा जी के अतिशयकारी श्री अजितनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य पेवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। पूज्य मुनिवर श्री विमल सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, बंदा जी का जो यहाँ पर चातुर्मास चल रहा है, आप सभी जानते हैं। कौन गया था इनमें से आचार्य श्री जी के पास चातुर्मास मांगने के लिए? जरा हाथ तो उठाओ। कौन गया था? नहीं गए। झूठा हाथ नहीं उठाओ। गए थे एक बार, बाहर के बाहर लौट गए थे। बोलो, हैं? बाहर के बाहर लौट गए थे। आचार्य श्री के पास जाने को भी नहीं मिला। कहाँ कहाँ के लोग गए आचार्य भगवंत के पास, सब कुछ पत्र आदि सब भेजे, लेकिन आचार्य भगवंत को तो अतिशयकारी अजितनाथ भगवान दिख रहे थे। और सबसे पहले संकेत हम लोगों को गर्मियों में, गर्मी का समय था, कैसे हम लोग विहार करके आए, जो हमारे साथ विहार कर रहे थे वो ही समझ सकते हैं। आप लोग कहते हैं कि जाके पैर ना पटे, वो का जाने पीर पराई। और हम लोग आचार्य भगवंत, हम लोगों के लिए आचार्य भगवंत ने वो दिया है। और उन्होंने कहा है कि साधु की चर्या मिलिट्री जैसी होना चाहिए। मिलिट्री का जैसे सरदार होता है और सैनिक से कहा कूद जाओ, सामने कुआं है, सारे के सारे सैनिक कूदते चले जाते हैं और कुआं भर जाता है। उन सारे सैनिकों के ऊपर से पार हो जाते हैं और विजय प्राप्त कर लेते हैं। ये देश के प्रति कैसी भक्ति होती है, क्या आप लोग समझ सकते हैं? क्या कभी आपके अंदर ऐसी पीड़ा उठी है? हमारे आचार्य उनकी जैसी पीड़ा अगर आपको अपने देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति एक बार भी उत्पन्न हो गई तो समझ लेना भगवान बनने में देर नहीं लगने वाली।
समझ में आ रही है आप लोगों को? ऐसे ही हम लोगों को आचार्य भगवंत आदेश देते हैं, बिना कान फड़फड़ाए और चल देते हैं, क्योंकि हमें अपने गुरुदेव के ऊपर विश्वास है। हमारे गुरुदेव इस कलिकाल में भगवंत स्वरूप है और आज उन्होंने अपने लिए, हम सब के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए जो किया है उसका ऋण कभी चुका नहीं सकते। ऐसी उदारता उनकी देखो, किसके लिए कर रहे हैं? ये हमारा जिनेंद्र भगवान का जो धर्म है वह जयवंत रहे और पंचम काल के अंत तक जाए। पैरों में दम नहीं है, लड़खड़ा रहे हैं, 10 कदम चल पा रहे हैं और मंजिल पार करना है। सबको पता है आचार्य भगवंत का व्यवहार हो रहा था, 10-10 कदम पर उनको बैठाना है। लोगों ने उम्मीद छोड़ दी, आचार्य भगवंत वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। यहाँ तक कि संघ के जो साधु थे वो भी व्यवस्था कर रहे थे अपनी तरफ से, आचार्य भगवंत को यहीं कहीं बीच में चतुर्मास कराएंगे। लेकिन आचार्य भगवंत की वो लगन है, वो लगन आचार्य भगवंत कहते हैं कि ये पहाड़ क्या पैर चढ़ते, इरादों ने पैर चढ़ा है। अमरकंटक की पूरी पहाड़ी हर्पिस रोग में वो चढ़ गए और इतना पूरा नेवावर से लेकर के तिलवारा तक उन्होंने ऐसी गर्मी, भीषण गर्मी में भी आकर के और वहाँ पर चातुर्मास स्थापित कर दिया। किसके लिए? पूर्ण आयु के लिए। किसकी पूर्ण आयु? उनकी पूर्ण आयु नहीं, जो भी इस राष्ट्र में रहते हैं उनको पूर्ण आयु मिले, उसके लिए ये चतुर्मास के लिए वहां पर पहुंचे। क्या अंदर से कितनी उदार भावना कि जिनेंद्र, लोग कहते हैं कि जैन लोग क्या करते हैं, सब स्वार्थी हैं आप लोग, वो अपने लिए ही करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। आचार्य भगवंत ने एक ऐसे आयुर्वेदिक संस्था, विश्व की एक अद्वितीय संस्था खड़ी होने वाली है, जो विश्व में उसका एक नाम होने वाला है कि जैन लोगों के द्वारा भी ऐसी संस्था आयुर्वेद। हमारे आचार्य भगवंतों ने आयुर्वेद ग्रंथ लिखे अपना अमूल्य समय निकाल कर। ऐसे ही ये जब आपका यहाँ पर शुरुआत हुई तो एक मंगलाचरण आपका हुआ, उसमें शुरुआत सिद्ध चक्र महामंडल विधान से हुई। और जिस चातुर्मास की सिद्ध चक्र मंडल विधान से शुरुआत, तो लोग सोच रहे थे क्या होगा, कुछ हम भी सोच रहे थे कि हम तो जानते नहीं लोगों को, चतुर्मास के पहले ही इन्होंने सिद्ध चक्र रख दिया, क्या होगा। लेकिन यहाँ के आकर के जब अजितनाथ भगवान जी के दर्शन किए, बिना सोचे विचारे भी अगर यहाँ कोई कार्य रख दोगे, जाओ आज मुख से कह रहे हैं, अजितनाथ भगवान का ऐसा अतिशय है, वह सिद्ध हो जाएगा। उस समय हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, कोई ने नहीं सोचा होगा, लेकिन ऐसे अंदर से भावना आ गई कि इन लोगों ने शुरुआत में जब इतना अच्छा कार्य कर लिया, उस समय भी सारे लोग नहीं आ पाए थे, बहुत 5-10% आए होंगे लोग, लेकिन फिर भी कार्यक्रम ऐसा हुआ कि लोगों ने सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा। और उस समय मुख से निकला कि अजितनाथ भगवान अपने आप में द्वितीय होते हुए भी अद्वितीय है।
और क्यों अद्वितीय हैं? क्योंकि ढाई दीप में अगर एक साथ तीर्थंकर हो सकते हैं अधिक से अधिक, तो कितने हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं अधिक से अधिक ढाई दीप में तीर्थंकर? आप लोगों को पता नहीं। भरत क्षेत्र में एक आरी खंड है और ऐरावत में एक आरी खंड है। ऐसे 5 भरत और 5 ऐरावत है। अगर ये भर जाए तो 10 तीर्थंकर, इससे ज्यादा नहीं। विदेश क्षेत्र में 160 आर्य खंड हैं। विदेश क्षेत्र में 160 आर्य खंड हैं। वो सारे के सारे आर्य खंड भर जाएं तो 160 वो हो गए। ऐसे 5 विदेश क्षेत्र हैं तो 160 पंचे कितने हो गए? नहीं, विदेश क्षेत्र में, एक विदेश क्षेत्र में 32 हैं। एक विदेश क्षेत्र में 32, तो 5 विदेह हैं। तो 5 विदेह के कितने हो गए? 160। और 5 भरत के और 5 ऐरावत क्षेत्र के, ऐसे 10 ये, तो 170 आर्य खंड हैं। 170 आर्य खंड में प्रत्येक में अगर एक एक तीर्थंकर हो तो 170 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। और ऐसे इस भरत क्षेत्र में अवसर्पणी काल में 24 तीर्थंकर हुए और 24 तीर्थंकर में अजितनाथ भगवान को छोड़ करके बाकी के जितने भी तीर्थंकर हुए उनके काल में पूरी की पूरी सीटें नहीं भरी थी। पूर्ण सत्ता नहीं आई ढाई दीप में। लेकिन अजितनाथ भगवान के काल में पूरी के पूरे आर्यखंड भरे हुए थे। 170 समोषण लगे हुए थे। इसलिए अजितनाथ भगवान द्वितीय होकर के भी अद्वितीय। और उस समय मुख से निकल गया कि आप लोगों ने ये शुरुआत तो की है, लेकिन आप लोगों को हम तभी मानेंगे जब आप 170 समोषण लगा लोगे। तो वास्तव में बंधाजी वाले, बंधाजी क्षेत्रीय वाले या बंधाजी से जिनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, वो सारे के सारे विश्व में एक अलग ही चर्चा का विषय बनेगा। जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया वो बंधाजी वालों ने करके दिखा दिया। लोग बार बार आते हैं और जो भी बाहर से आते हैं जो आज तक ना तो हमसे जुड़े हैं ना बंधाजी से जुड़े हैं, लेकिन उनकी जब अंदर की भावना कि महाराज श्री, जब हमने यहाँ बंधाजी के अतिशय चित्त के बारे में सुना, तभी से हम लोगों को अंदर से एक ही लगन है कि जब तक मैं अतिशय सिद्ध बंधाजी के दर्शन नहीं कर लूँगी या नहीं कर लूँगा, तब तक मेरा जीवन सार्थक नहीं होगा। एक कितनी बड़ी धर्म प्रभावना का कार्य आप लोगों ने कर दिया। अंदर से लगन। यहाँ एक जतारा के व्यक्ति आए, चला करके आए कि मुझे तभी से भावना थी, मैं तो यहाँ पर एक क्षेत्र पर कमरा बनवाना था, मैं तो अंदर से यही भावना कि कब पहुँचूँ कब पहुँचूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अंदर से भावना लिए हुए हैं कि हम इस क्षेत्र के दर्शन करें। और जब दर्शन करते लोग हमारे लिए भी बताते थे, महाराज वहाँ क्षेत्र का ऐसी विशुद्धि, ऐसा वहाँ का अतिशय है, इतना अच्छा लगता है, जाने को मन नहीं होता। बहुत सारे यहाँ पर चौका लेकर के लोग आए, रोते हुए गए, जाना पड़ रहा है। कहाँ कहाँ से बाहर से लोग आते हैं और यहाँ तक लोगों ने बताया कि अजितनाथ भगवान का ऐसा अतिशय है, जब से हम यहाँ से जुड़े हैं, बंधे हैं, अपने आप सारे कार्य हमारे सिद्ध हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनकी श्रद्धा यहाँ से जुड़ी है। और अगर आप यही रहे, कहते हैं ना, पानी में रह करके मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवे हाँसी।
ऐसी दशा होती है कि यही रह करके आप लोग उसका अच्छे से लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, और कहाँ कहाँ के लोग आकर के और यहाँ का लाभ उठा करके ले जा रहे हैं। कैसी उन भगवान से उनकी लगन लगी है कि कितने चक्कर लगा गए। अभी कुछ लोग तो हमारे ही सामने ही, अभी ज़्यादा नहीं हुआ, 4-5 चक्कर उनके हो गए, बार बार आते हैं। और आप लोग यही के होकर के भी कितने चक्कर आपके लगे हैं, आप स्वयं समझ सकते हैं। जिनके अंदर ऐसी लगन होती है वो ही कार्य कर। यहाँ के लोग अंदर से मन में एक बात आई थी, मन में विचार किया कि भगवान ये बताओ कि ये कार्य मेरे मुख से निकल तो गया है कि यहाँ पर 170 समूषण लगना चाहिए, क्या ये कार्य सिद्ध होगा? उत्तर आया, बहुत जल्दी शीघ्र होगा। फिर हमने सोचा ये तो भगवान की तरफ से हमारे लिए मिल गया है, लेकिन जब तक गुरुदेव नहीं कहेंगे तो भगवान भी क्या सिद्ध भगवान भी कह दें। और अगर हमारे गुरुजी सिद्ध नहीं हुए तो ऐसे कई जगह हैं जहाँ पर स्वधर्मेंद्र बना लिए, कुबेर बना लिए, सारी तैयारी है, जाओ गुरुजी से आशीर्वाद ले आओ। गुरुजी ने कहा नहीं, कोई आशीर्वाद नहीं, शांति से बैठो। ये स्थिति। लेकिन यहाँ के लोग गए और जब आचार्य जी के पास जाकर के हमारा पत्र दिया पत्र देने के बाद अपनी भावना रखी, आचार्य जी ने कहा तुम लोग चतुर्मास मांगने नहीं आए, हमने 5 महाराज भेजे हैं तुम लोगों के लिए, और कार्यक्रम के लिए हमारा आशीर्वाद है। जब गुरुदेव का आशीर्वाद आ गया है तो फिर हमें किसी प्रकार का सोचना नहीं कि ये कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा। अब तो आप लोग गुरुओं के सानिध्य में आए हो, अच्छी तरह से समर्पित हो करके बस आगे बढ़ना है और ये कार्य सिद्ध करना है। जगह जगह ऐसा होता है कि शिविर तो होता है, लेकिन शिविर में कभी आपने सुना कि विधान होता हो? ऐसा नहीं होता। अपना अपना विधान अपने अपने गांव में, अपने अपने घर का सभी जगह करते हैं। विधान तो होता है लेकिन सब अपना अपना करते हैं। 10 दिन नगरों में, गांवों में विधान की भी परंपरा है। जैसे किसी गांव में 30 घर हैं तो 3-3 घर की पारी के माध्यम से 10 दिन में उनके विधान हो जाते। तो ये विधान का भी एक संयोग पर्युषण पर्व में बन रहा है कि सुबह से जो आपके पूजा पाठ आदि के कार्यक्रम वो तो होते ही हैं, लेकिन दोपहर में 2 घंटे का ऐसा समय जो एक अद्वितीय विधान के माध्यम से आप लोगों का ऐसा पुण्य का संचय हो। अजितनाथ भगवान की कृपा से ऐसा पुण्य संचय हो, दुनिया में आप जिस कार्य में हाथ डालो आपकी विजय ही विजय हो, जीत ही जीत हो, कभी हार नहीं हो। हमारे आचार्य भगवंत समंतबद्ध स्वामी महाराज ने कहा, अजितनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कि अद्यापि यस्याजित शासनस्य सताम पिणेतु पिति मंगलार्थम प्रगृह्यते नाम परम पवित्रम स्वसिद्धि कामेन क्षणेन लोके। हे अजितनाथ भगवान, आज भी यहाँ पर आपके अनुयायी प्रत्येक कार्य करने के पहले मंगल के स्वरूप में आपको याद करते हैं, आपके नाम को, अजितनाथ भगवान के नाम को याद करते हैं और उनके प्रत्येक मनोरथ सफल होते चले जाते हैं। ऐसे अजितनाथ भगवान का
ये अतिशय यहाँ पर आप लोगों के लिए देखने को मिल रहा है। ये आपको ये अभी उसका मंगलाचरण हो रहा है। इसका भविष्य क्या होगा अभी हम ओपन नहीं करेंगे, है ना। लेकिन इस 170 समूषण को अपनी स्मृति में बिठा लेना, बस बाकी सारी चीजें अभी अपने अंदर ही रखना, बाहर नहीं आने वाली, समय पर सब आती हैं। समझ रहे हैं आप लोग? हाँ। इसके बाद ये मध्य का आपका क्या है, 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। एक तो आद्य मंगलाचरण, दूसरा मध्य मंगलाचरण, और एक होता है अंत मंगलाचरण। शास्त्रों में ऐसा कहा है 3 बार मंगलाचरण होता है, एक आदि का, एक मध्य का और एक अंत का। ये आप लोगों के लिए मध्य का मंगलाचरण करने का सौभाग्य मिल रहा है गुरुदेव के आशीर्वाद से। इसमें आप लोगों को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है। क्यों? क्योंकि अगर आप ही नहीं रहेंगे तो लोग बाहर से आएंगे और पूछेंगे यहाँ की क्षेत्रीय समाज कहाँ है। जैसे आपने अपने घर में कोई सांसारिक कार्य किया, विवाह आदि, और घर के सारे जो परिवार के थे सब बाहर हो जाएं, कार्यक्रम चालू हो गया है विवाह आदि का कुछ भी, और घर के सब लोग चले जाएं और सब बारात आ जाए, ऐसा होता है क्या? हुआ हो एकाध का तो बताओ, नहीं होता ना। और ऐसे ही अगर ये कार्यक्रम तो आचार्य भगवत ने आशीर्वाद दे दिया, और कार्यक्रम तो ये होना ही है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। और अगर आप लोगों की उपस्थिति नहीं हुई तो क्या बताओ? आप लोगों को इसीलिए बुलाया है, हमने नहीं बुलाया। ये तो मान के चलो अजितनाथ भगवान ने आप लोगों को बुलाया है, और देखना चाह रहे हैं कि इसमें अजितनाथ भगवान के कितने भक्त हैं। अध्यक्ष जी कह रहे थे कि हम अपनी कमेटी की तरफ से नहीं, हम तो यहाँ पर गुरु भक्तों को बुला रहे हैं। देखना है, आज परीक्षा की घड़ी है कि यहाँ पर कितने गुरु भक्त हैं, और आप लोग उपस्थित हो गए यहाँ पर। बहुत अच्छा लग रहा है। भले आप बाद में नहीं आओ तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी तो आप लोग आगे आपको कहने की जरूरत नहीं है। आगे क्या करना है कि आप लोग स्वयं मिल करके हमारे पास आएंगे कि महाराज अब हम लोगों के लिए क्या करना है। आप तो हमारा सिर्फ आप लोगों के लिए उपदेश रहेगा। हमने पहली बात कहा था इन लोगों से उस समय हमने सिर्फ उपदेश दिया है, एक मार्ग बताया है, आदेश हमारा नहीं होगा। ये लोग भी कह रहे थे महाराज नहीं, हमने आदेश नहीं, प्रतिवर्ष शिविर आदि लगते हैं, अभी 2 साल से कोरोना आदि से कारण से नहीं लगे, लेकिन लगते हैं। अगर आपकी भावना हो, ऐसा नहीं कि आपको लगाना ही है। बैठे हैं यहाँ पर कमेटी के लोग, आदेश नहीं है, हमारा उपदेश है। आप अगर चाहते हो तो कोई भी कार्य है गुरुओं के आशीर्वाद से और प्रभु की कृपा से, कोई भी कार्य किसी भी प्रकार से उसमें कोई विघ्न आने वाला नहीं, शानंद और निर्विघ्न संपन्न होगा। ये हमारा आशीर्वाद है। यद्यपि सब लोग हिम्मत नहीं कर पाते, लोगों के अंदर के भाव हम सब पकड़ लेते हैं, इतना बड़ा कार्य ये कैसे करेंगे। एक बार क्या हुआ, हम लोग खिमलासा में थे, और खिमलासा नगरी वहाँ की स्थिति ऐसी सामान्य थी, और उनकी भावना हुई वहाँ पर एक भगवान अलग से विराजमान थे, बहुत बड़े पंचकल्याणक हो गया था, 3 सेट में थे।
और वहाँ पर जिनालय बनना था, जिनालय अधूरा था। उनकी भावना थी महाराज कम से कम एक दिन वहाँ आपके प्रवचन हो जाए। हमने सोचा कि इतना बड़ा आपका कार्य होना है, एक दिन क्या कुछ थोड़ा सा छोटा मोटा वहाँ पर कोई आयोजन रख लो जिससे 2-3 दिन प्रवचन अच्छे से हो जाए, 2-3 दिन का विधान रख लो जिससे सबकी भावना जुड़ जाए। और हुआ यूँ कि भावना जुड़ी कि चलो 5 दिन का विधान कर लेते हैं। और वहीं से ये जो समूषण वाला आया, कहीं से विधान हुआ था और डोंगरगढ़ में विधान आया था, विधान करके आ रहा था और वहीं के समूषण आ रहे थे और ये आया उसी समय और ऐसा प्रसंग बन गया। वो कहता है महाराज समूषण हैं हमारे पास, पूरे लगा दो, लग जाए। बंदर के अंदर अब 24 समूषण लगना थे, उस निशी जगह में कैसे आएंगे, लेकिन वहाँ पर 24 समूषण और एक बीच में समूषण लग गया और वहाँ ऐसा भव्य विधान हुआ कि उस समूषण विधान के माध्यम से वहाँ पर जितनी राशि की आवश्यकता थी कि भगवान जल्दी से जल्दी वेदिका पर जाकर के बैठ जाएं, और ऐसी अच्छी एक राशि इकट्ठी हुई। और उस समूषण विधान में अंदर से ऐसी भावना हुई, लोग 5 दिन का रखा गया था और 5 दिन में लोग संतुष्ट नहीं हो पाए। ये 5 ही दिन का रखा महाराज। हमने ठीक है भैया, आप लोगों की अगर संतुष्ट नहीं है और भावना हो तो ऐसा कर लो, एक सिद्ध चक्र विधान और इसी में से हो जाए। और क्रम चल रहा था 8, 16, 32, 64 और 128 का। तो 128 मारने बना करके हमने कहा कि ये क्रम चल रहा है और आप कहो 128 मारने का अगर आप लोग तैयार हो तो हम आशीर्वाद दे देते हैं। अब लोग सोच में पड़ गए, लेकिन उनकी श्रद्धा बहुत जम गई थी कि 5 दिन में जब ये अतिशय हो गया तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा। कोई पुण्यार्जक है कि नहीं, हमें उसकी चिंता नहीं करना, सुबह तक सब हो जाएगा। और सुबह सुबह क्या, रात्रि में एक व्यक्ति आया, महाराज जी हम पुण्यार्जक बनना चाहते हैं, और आशीर्वाद हो गया उसके लिए। और सुबह समापन होना था समूषण विधान का और प्रारंभ हो गया सिद्ध चक्र विधान चालू। और उसी जगह में 132 मंडल बने, अभी 24 समूषण 24 बने हुए हैं, और उसी जगह में अलग से कुछ नहीं करना, उसी के अंदर चल रहा है ये सब, उसी में 132। सब कह रहे महाराज कैसे कहाँ बनेंगे, हमें चिंता नहीं करना, भगवान का अतिशय अपने आप में कम नहीं होता। यहाँ 24 भगवान बैठे हैं और समूषण में सब समाते चले जाते हैं। 132 मंडल उस जगह में बने और ऐसा भव्य विधान हुआ, सिद्ध चक्र का अद्वितीय विधान हुआ विशुद्धि के साथ। और जब सिद्ध चक्र पूर्ण हुआ तो सिद्ध चक्र का अतिशय ये हुआ कि मन में ऐसा भाव आया कि देखो इस मंदिर में ये 24 12 इस तरफ और 12 इस तरफ, ये स्थायी नहीं है, ये अस्थायी उसने न्यावर के बेगमगंज के थर्माकोल के बने हुए हैं। लेकिन कितना अच्छा दृश्य लग रहा है। अगर यहाँ पर साक्षात 24 समूषण बन जाएं तो फिर कहना ही क्या है, क्या दृश्य होगा यहाँ का। और इतना कहा नहीं कि लोगों ने भावना बनाना प्रारंभ हुआ और वहाँ पर 24 लोगों की घोषणा कुछ ही दिन में। 24 समूषण वहाँ पर मार्बल के बनने वाले हैं, वहाँ पर ऊपर के मंजिल में। ये होता है भावनाओं का फल। ऐसी ये भावनाएं जब बना लेते हैं तो सब काम अपनी भावनाशनी होती है। नहीं तो एक दूसरे से ईर्षा करते रहो
और अपने पुण्य को घटाते रहो। माइनस मार्किंग होती है जैन धर्म में। एक घर में, शास्त्र में कितने उदाहरण हैं, एक व्यक्ति ने दान दिया, घर में एक ने दान दिया, धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, और बाकी के 5 लोगों ने ईर्षा की, काय को दे दिया, क्यों दे दिया, ये हुआ ओ। दुर्गति के 5 के 5 दुर्गति की ओर, एक स्वर्ग में गया। गजमोती की तो आपने कथा पढ़ी होगी, सुनी होगी, देखी होगी कि जिसने गजमोती चढ़ाए थे उन दोनों को उस बाहर निकाल दिया। इतना बड़ा परिवार जिसके घर में गजमोती ऐसी छल्लियां लगी हैं, भरे पड़े हुए हैं, रोड पे आ गया, भीख मांगना पड़ी, घर घर जाकर के काम करना पड़ा और उस नगर से बाहर निकल गए सारे के। ऐसे जब भी जहाँ के जो कार्य होते हैं धार्मिक, कभी वहाँ की निंदा नहीं करना। किसी की वजह से, किसी से ईर्षा भाव के कारण से हम निंदा करना चालू कर देते। जब ये फल उदय में आएगा तो कहाँ भोगोगे। लेकिन नहीं, बड़े बड़े कार्य सिद्ध नहीं होने देते, सिर्फ एक दूसरे की ईर्षा के कारण से। अब बताओ, धर्म से ईर्षा नहीं है, अभी एक दूसरे से ईर्षा की गई, इसका नाम ना हो जाए, ये आगे ना बढ़ जाए। ऐसे पूज्य सागर जी महाराज ने भी ऐसी सुनाए कि देखो, वही व्यक्ति कमेटी में जब था, सबसे आगे होकर के ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, और जब दोबारा चुनाव हुए और उसको कमेटी से हटा दिया गया और जाकर के उसने दूसरी कमेटी वहाँ पर जिनालय बना रही है पूज्य सुधा सागर जी के आशीर्वाद से, और जाकर के रिपोर्ट आदि करके शिकायतें कर दी कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा हो गया है। ये कहलाती है ईर्षा। कह दिया महाराज, महाराज ने स्वयं सुनाया ऐसा प्रवचन में कि महाराज वो तो वहाँ पर सोना पूरा निकाल रहे आ गए महाराज के पास, तो महाराज ही है। और उन्होंने अच्छा जवाब दिया, उनकी समझ में आ गया, नहीं ये तो बहुत बड़ा धर्म का कार्य हो रहा है और इसमें रोड़ा डाल रहे हैं। इस प्रकार की जो होती हैं चीज़ें, कसाय बस कुछ नहीं करना, यहाँ पर तो सब अच्छी भावना रखना। आचार्य भगवंत ने आप लोगों के लिए बहुत बड़ा कार्य सौंपा है और आप लोगों ने ले लिया है, ये आप में बहुत प्रशंसनीय है। अभी तक जो कार्य नहीं कर पाए और आप लोगों को दिया और आप लोगों ने ले लिया, गुरु आज्ञा सुरोधारी। तो अब यहाँ पर बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं कि जब तक गुरु जी का चतुर्मास नहीं होता, उसके पहले पहले जब तक गुरु जी यहाँ आए, उनको सारी यहाँ पर अनुकूलताएं मिले। जब गुरु महाराज आएंगे, कितने लोग अभी यहाँ पर अभी जो विधान हुआ था उसी में ये लोग हमारे लिए हाथ जोड़ के, महाराज अब जगह नहीं बची है यहाँ पर, अब जगह नहीं बची, सारे के सारे कमरे भर गए हैं, अब क्या करो। जब हम लोगों के समय में अभी छोटे से विधान में ऐसी स्थिति है आपकी, जब आचार्य भगवंत का चतुर्मास हो गया तो क्या होगा। इसलिए अभी से आप लोग पूरी तैयारी रखो और ऐसी भावना बनाओ कि आचार्य भगवंत जल्दी से जल्दी इस क्षेत्र पर आकर के चातुर्मास करें। लेकिन आप लोगों का अंदर से उदासीनपना देख करके हमें लग रहा है कि आप लोगों को कुछ हो गया है। हाँ, इनकी भावना है कि यहाँ से जतारा पहुँचे। हमारा तो कहना है कि आचार्य भगवंत आसपास के प्रत्येक नगर में, जो भी बड़े नगर हैं, सब जगह छोटे गांव पड़ते हैं, सब में उनके चरण पड़े। इस क्षेत्र में आचार्य भगवंत का सभी जगह विहार हो। आप ही का क्यों, हम तो सबके लिए आशीर्वाद देते हैं। आप लोग अच्छी तरह से इस कार्य को, आप लोगों को कैसे क्या करना है, आप लोग विचार कर लो, कौन किस प्रकार से क्या सहयोग कर सकता है, क्योंकि ये छोटा काम नहीं है, बड़ा काम है। लेकिन मैंने तो तेरे ही भरोसे अजितनाथ भंवर में नैया डाल दी है।
अब उन्हीं को पार लगाना है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा धक्का तो लगाना है। अगर धक्का नहीं लगाओगे, आप सोचे कि अपने आप पार हो जाएगी, तो नहीं होने वाली, क्योंकि हमने गुरुओं के प्रति संकल्प आदि लिए हैं। इस चतुर्मास को बहुत अच्छा बनाना है, साथ साथ में यहाँ आगे ये बढ़ता चला जाए। आचार्य भगवंत आप लोगों के इन कार्यों से प्रसन्न हो, इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की